गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति में जो है कोणों के मान को कैसे निकाला जाता है इसे सिखाएंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक ना। सबसे पहले हम लोग इसमें समझ लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे जो है ABC कोई समकोण त्रिभुज है। ABC कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, यानी कोण B 90 अंश है और शेष दो कोण जो हैं न्यून कोण है, यानी कोण A और कोण C जो है न्यून कोण है, यानी 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा, ठीक ना। तो त्रिकोणमिति देखिए क्या होता है। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो त्रिकोणमिति आप लोग समझ गए होंगे। अब त्रिकोणमिति में जो है न्यून कोण जो होता है उसका हम लोग मान कैसे निकालते हैं। जैसे 0 अंश का मान कितना होगा, 30 अंश का मान कितना होगा, 60 अंश का मान कितना होगा, 90 अंश का मान कितना होगा, और 90 से अगर चाहे जितना बड़ा है तब उसका मान कितना होगा, इसको हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 90 के बीच में देखते हैं कैसे निकालते हैं, इसके बाद जो है 90 से बड़ा वाला निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए जो है हम लोग एक ट्रिक को देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक ट्रिक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 0 से लेके 4 तक अंकों को लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 0, 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब पे बटा 4 लिख लेंगे, यानी 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इसके बाद जो है सब पे अंडर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 0/4, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4 और अंडर रूट में 4/4। इन सबको जब हम लोग हल करेंगे तो इसको हल करने पे जो है 0 आएगा, यहाँ पे जो है 1/2 आएगा, यहाँ पे जो है 2 1 2, 2 दूना 4, यानी यह जो है 1/2 आएगा, यहाँ पे जो है कड़ी में 3/2 आएगा और यहाँ पे जो है 4/4 यानी 1 आएगा। तो इस तरीके से जो है इसको हल किए। 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, 1, इतना आ गया। तो यहाँ पे जो है साइन, यानी यह साइन 0 अंश का मान हो जाएगा, यह 30 अंश का मान हो जाएगा, यह 45 अंश का मान होगा, यह 60 अंश का मान होगा और यह 90 अंश का मान होगा, ठीक है ना। यह 0 अंश का हो गया, 30 अंश का हो गया, 45 अंश का हो गया, 60 अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। यानी साइन 0 अंश का मान 0 होगा, साइन 30 अंश का मान 1/2 होगा, साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2 होगा, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होगा, साइन 90 अंश का मान 1 होगा। तो इस तरीके से साइन में जो है 0 से लेकर 90 तक के मान निकल गए। अगर हम लोगों को अब कास का निकालना पड़े तो कास के लिए पीछे से देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कास 0 अंश, यह कास 30 अंश का मान होगा, कास 45 अंश का मान होगा, कास 60 अंश का मान होगा, कास 90 अंश का मान होगा। यानी कास 0 अंश का मान 1 होता है, कास 30 अंश का मान कड़ी में 3/2, कास 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2, कास 60 अंश का मान 1/2, कास 90 अंश का मान 0 होता है। इस तरीके से साइन और कास का मान निकल गया। हम लोग जानते हैं साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर हम लोग को कोई कह दे कोसेक 0 अंश का मान निकालने के लिए तो 1/0 करेंगे, यानी कोसेक 0 अंश का मान जो है इनफाइनाइट आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं, कोसेक का निकालना होगा तो कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट आएगा। और यहाँ पे जब आएंगे कोसेक 30 अंश का मान 2 ऊपर चला जाएगा, कोसेक 30 अंश का मान 2 आएगा।
और कोसेक 45 अंश का मान निकालेंगे, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कोसेक 45 अंश का मान अंडर रूट 2 आएगा। और कोसेक 60 अंश का मान निकालना होगा तो 2 ऊपर जाएगा, यानी 2 बटा कड़ी में 3 होगा। और कोसेक 90 अंश का मान 1 होता है। इसी प्रकार कास का उल्टा सेक होता है, यानी सेक 0 अंश का मान निकालना होगा, 1 आएगा। सेक 30 अंश का मान निकाला जाएगा, 2 बटा कड़ी में 3 आएगा। सेक 45 अंश का निकालेंगे, कड़ी में 2 आएगा। सेक 60 अंश का मान निकालेंगे, 2 आएगा। इस तरीके से साइन, कास, कोसेक, सेक का मान निकल गया। इसके बाद जब हम लोग को tan का मान निकालना होता है तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कास थीटा, साइन थीटा बटा के कास थीटा। यानी tan जितने अंश का मान निकालना होगा, साइन उतने में, कास उतने का भाग दे देंगे, tan थीटा का यानी मान निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं अगर हम लोग को tan 30 अंश का मान निकालना पड़े तो साइन 30 अंश में कास 30 अंश का भाग दे देंगे। tan 30 अंश में जो है, tan 30 अंश का मान अगर निकालना है तो साइन 30 अंश में कास 30 अंश का जो है भाग दे देंगे। तो साइन 30 अंश का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है, 1/2 हो गया बटा के कास 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। तो यहाँ पे कड़ी में 3/2 हो गया। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 1/2 इंटू 2 बटा कड़ी में 3, 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी tan 30 अंश का मान हम लोग को आएगा tan 30 अंश इक्वल टू 1 कड़ी में 3, यानी tan 30 अंश का मान जो है 1 बटा कड़ी में 3 आएगा। इस तरीके से tan जितने भी अंश का मान निकालना होगा साइन में कास का भाग देके निकाल सकते हैं। आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। अब इसके बाद tan का उल्टा काट होता है। अगर यहीं पे काट 30 अंश का मान निकालना होता तो अंडर रूट 3 ऊपर चला जाता है, यानी काट 30 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। इस तरीके से tan का उल्टा करके काट का आप लोग निकाल सकते हैं। ये तो हो गया 0 से लेके 90 तक, 0 अंश से लेके 90 अंश तक। अगर किसी कोण का मान 90 अंश से बड़ा हो जाए तब कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। 90 अंश से बड़ा होगा, लेकिन चाहे जितना बड़ा होगा सबके लिए हम लोग एक रूल को फॉलो करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि कितना होगा, कैसे होगा। चलिए देखिए, हम लोगों को अब क्या करना है, 90 अंश से बड़ा मान को निकालना है। 90 से बड़ा चाहे जितना देगा, सबसे पहला रूल हम लोगों का होगा, सबसे पहले हम लोगों को 90 अंश से भाग देना होगा, यानी 90 से हम लोग को सबसे पहले कंडीशन में भाग देना है, चाहे जितना भी बड़ा कोण दे दें। यानी भाग देने का मतलब है उसे हम लोगों को n इंटू π/2 प्लस थीटा, n इंटू π/2 प्लस थीटा इस रूप में बनाना है। तो चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोगों को जो है कह दिया जाए साइन 210 अंश का मान निकालने के लिए, साइन 210 अंश का मान, तो सबसे पहला रूल होगा 90 से भाग देने के लिए। चलिए 90 से भाग दे देते हैं, 2 बार जाएगा, 0 बचेगा, 11 में से आ जाएगा 3, यानी 2 बार भाग गया, 30 जो है शेष पर बचा। यानी इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, साइन 210 अंश को लिखेंगे साइन 2 गुणे 90 अंश प्लस 30 अंश, यानी 2 बार जो है भाग गया है, 30 शेष पर बचा है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 इंटू π/2 प्लस 30 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब होता है π/2। इस फॉर्म में हो गया। जब इस फॉर्म में हो गया तो n जो है 2 आया है, तो n इंटू π/2 प्लस थीटा इस फॉर्म में करने के बाद हम लोग को चेक करना होगा। इसमें क्या चेक करना होगा, n सम है कि विषम, यानी इन दो पॉइंट को करने के बाद हम लोग को चेक करना है कि n जो है सम है कि विषम, सम है कि विषम, ठीक है ना। यदि n सम आ जाए, यदि n क्या हो, सम होगा, तब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जिसका मान निकालना होता है सेम टू सेम वही रख लेंगे। साइन का मान निकालना इसमें तो साइन ही रखेंगे, क्योंकि इसमें n जो है सम है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 अंश, ठीक है ना। यहाँ पे n जो है सम आया है, यानी 2 आया है, सम है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट साइन थीटा रख लेंगे, साइन 30 अंश हो जाएगा।
इसके बाद अब हम लोग को ये देखना होगा यह धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक। इसको करने के लिए हम लोग को एक चतुर्थांश बनाना होगा। चलिए यहाँ पे एक तो चतुर्थांश बना लेते हैं। हम लोग जानते हैं यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और यह चतुर्थ चतुर्थांश है। पहले चतुर्थांश में जो है आल पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। इसको याद करने का एक हम लोग के पास ट्रिक है, ASTC, आल शुगर टी कॉफी। ए मीन्स आल पॉजिटिव, यस मीन्स साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव, टेन और काट पॉजिटिव, कास और सेक पॉजिटिव। यानी पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तीसरे में टेन और काट पॉजिटिव होता है और चौथे में कास और सेक पॉजिटिव होता है। इसके बाद सब नेगेटिव होता है। तो हम लोगों का जो है 290 पूरा है, तीसरे में जा रहा है, ठीक है ना। 290 अंश पूरा है, तीसरे में जा रहा है, यानी एक चतुर्थांश में एक 90 अंश का कोण बनता है। तो 190 290 यानी 1 2, यानी हम लोग का किस में जा रहा है, तीसरे में जा रहा है। तो तीसरे में क्या होता है, टेन और काट पॉजिटिव होता है और सब निगेटिव होते हैं। हम लोगों का क्या था, साइन था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 अंश होगा। हम लोग जो है साइन 30 अंश का मान निकाल चुके हैं। 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है, इसलिए जो है -1/2 हो जाएगा। यानी साइन 210 अंश का मान जो है हम लोगों का -1/2 आएगा। यही जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब n सम आएगा उसके लिए है, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। साइन है तो साइन रख लेंगे। लेकिन यदि n विषम आ जाए, यदि n जो है विषम आ जाएगा तो हम लोग को चेंजिंग करना होगा। देखिए क्या चेंजिंग करना होगा। अगर हम लोग को साइन दिया होगा, अगर साइन दिया रहा होगा तो उसको कास में बदल लेना होगा। अगर कास में दिया रहेगा तो साइन में बदल लेना होगा। अगर कोसेक में दिया रहेगा तो सेक में बदल लेना होगा। सेक में दिया रहेगा तो कोसेक में बदल लेना होगा। अगर टेन में दिया है तो काट में बदल लेना होगा। काट में दिया है तो टेन में बदल लेना होगा। चलिए इस पे भी एक तो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम लोगों को दे दिया कास 300 अंश का मान निकालने के लिए, हम लोगों को दे दिया कि काश 300 अंश का मान निकालिए। तो सबसे पहला रूल है हम लोगों का 90 से भाग देना है। चलिए यहाँ पे 90 से भाग दे देते हैं। 90 से भाग देंगे 300 में, तीन बार जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 30 शेषफल बचेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं काश 3 × 90 अंश प्लस 30 अंश, और इसको यह भी लिख सकते हैं काश 3 × π/2 प्लस 30 डिग्री। यानी यह जो है 3 × π/2 प्लस 30 डिग्री, यानी n × π/2 प्लस थीटा, इस रूप में हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, चेक करना है n सम है कि विषम। तो यहाँ पे n जो है विषम आ रहा है, n जो है 3 है यानी विषम है। जब n विषम होगा तो हम लोग को चेंज करना होगा। काश है तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा साइन 30 अंश, यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 अंश। हम लोग जानते हैं, अब हम लोग साइन 30 अंश के बाद 30 अंश तो हो गया, लेकिन इसके बाद हम लोग देखेंगे यह प्लस आएगा कि माइनस। 3 × 90 पूरा है, चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। 1 2 3 4, चौथे में काश और सेक पॉजिटिव होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं। हम लोग को मान किसका निकालना था, काश का। तो चौथे में जो है काश पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, यानी काश 300 अंश का मान जो है 1/2 आएगा, ठीक है ना। जब भी हम लोग चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, चिन्ह बदलना होता है, चिन्ह लगाना होता है, तो हमेशा उस बात का ध्यान रखना जिसका मान निकालना है उसके अनुसार चिन्ह लगता है। ये नहीं कि बदलने के बाद जो आया है, ठीक है ना। जिसका मान निकालना होता है उसके अनुसार यहाँ पे चिन्ह लगता है। तो काश का मान निकालना था और यह चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। चौथे चतुर्थांश में जो है काश और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव होगा, यानी काश 300 अंश का मान जो है 1/2 आएगा। इस तरीके से जो है आप लोग बड़े से बड़े चाहे जितने भी अंश का मान निकाल सकते हैं, 90 से बड़ा चाहे जितना दे, ठीक है ना।
तो एक एग्जांपल चलिए और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को दे दिया, हम लोग को बड़ा मान दिया, जैसे मान लेते हैं 765 अंश का मान कर दिया निकालने के लिए। चलिए देख लेते हैं इसको भी, 765 वो भी हम लोग को दिया tan 765 अंश का मान निकालने के लिए। tan 765 अंश का मान निकालने के लिए कर दिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे। चलिए 90 से भाग दे देते हैं, यहाँ पे 90 से भाग देंगे 765 में, 8 बार जाएगा, 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी 8 बार भाग गया, 45 शेषफल बचा। यानी यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं tan 8 इंटू 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी इसको हम लोग कर सकते हैं tan 8 इंटू π/2 प्लस 45 डिग्री। यानी n इसमें सम है क्योंकि 8 आया है, n जो है 8 आया है, यानी चेक करने के बाद n जो है सम मिला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी यहाँ पे हो जाएगा tan 45 अंश। अब हम लोग को चेक करना होगा यह प्लस आएगा कि माइनस। 8 तो 90 पूरा है, 8 तो 90 पूरा है, यानी 90 चतुर्थांश में जा रहा है। 90 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 9वां यह वाला है। 9वां का मतलब है पहले चतुर्थांश में ही जा रहा है, पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यह भी पॉजिटिव होगा, यानी tan 45 अंश का मान जो है 1 होगा। यानी हम लोग कर सकते हैं tan 765 अंश का मान भी 1 आएगा। इस तरीके से आप लोग इसे जो है कर लीजिएगा।